सर मंटू के महमल से मोहब्बत के इजहार पर सिराज अमृतसरी ने निकाह रख दिया और सर मंटू को एक्सेप्ट कर लिया महमल के लिए, जहां सर मंटू के एतराफ पर महमल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में फरहाद की खुशफहमियों की दीवार गिर गई महमल के निकाह की खबर सुनकर, जहां फरहाद ने फिर से घर से निकलने की कोशिश की, मगर बिनियामीन ने फिर फरहाद को रोक लिया इस वादे के साथ कि जिसके साथ महमल का निकाह हो रहा होगा इसे वो फरहाद के सामने ला खड़ा करेगा, चाहे फिर फरहाद कुछ भी करे उसके साथ, वो भी महमल के निकाह से पहले। फिर बिनियामीन जावियार मंटू को जाती हुई गाड़ी से रोक कर ले फिर बिनियामीन सर मंटू को रास्ते में जाते हुए गाड़ी को रोक कर उतार लेगा और अपने साथ पकड़कर फरहाद के सामने पेश कर देगा। तो अब क्या मंटू सर एक बुज़दिल आदमी की तरह फरहाद से डर कर महमल से निकाह करने से इनकार कर देगा, या फिर फरहाद का डट कर मुकाबला करेगा और इसे मुंह तोड़ जवाब देगा और महमल से शादी करने पर डटा रहेगा। अब क्या सर मंटू महमल के भाई को बचा पाएगा महमल को फरहाद से बचाने के लिए? क्या सर मंटू और महमल की शादी कभी हो पाएगी, या फिर शमरेज को अगवा करके फरहाद जबरदस्ती महमल से निकाह कर लेगा? ये सब जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर। अब जैसे कि मैं काल के उकसाने पर सर मंटू काफी ज्यादा मुस्कुराते हैं, फिर से महमल से मोहब्बत से इनकार कर देते हैं। फिर महमल जब फोन करती है कि आप मेरी कसम खा कर कहें कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है और साथ ये भी कहें कि अगर मैं झूठ बोलूं तो महमल मर जाए। जब आप ये कह देंगे आपकी कसम, इससे अगले दिन ही मैं मिकाल हजरत से निकाह करके दिखाऊंगी आपको। महमल की बात सुनकर सर मंटू फोन काट देता है। फिर मिस मारिया कहती है सर मंटू आप नींद की गोली खाएं और आराम करें। जहां अगले दिन जब मिस मारिया आएगी तो सर मंटू मुस्कुरा कर मिस मारिया से कहेगा अब मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, मगर मिस मारिया हल्का सा मुस्कुरा कर चली जाती है। इसे लगता है कि हमेशा की तरह सर मंटू डर कर बैठ जाएगा। फिर अगले कुछ दिनों में सर मंटू मिस मारिया से कहता है मिस मारिया आप अब मुझे कुछ कहती क्यों नहीं है महमल के बारे में? जो लव है ना ये एक सेंटिमेंट नहीं है, एक पावर है, पावर जो मैंने कभी आज से पहले देखी ही नहीं है। आप अब मुझे कुछ कहती नहीं है महमल के बारे में, आपका पूरा हक है, आप मुझे समझाएं या फिर कुछ भी कहें, आखिर दोस्त हैं हम दोनों, साथ रहते हैं, साथ आते हैं, साथ रहते हैं, बातें करते हैं। फिर मिस मारिया कहेगी वन साइड लव करने वालों के पास हक नहीं होता सर मंटू, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मेरा वन साइड लव है, आप महमल से मोहब्बत करते हैं और कहते नहीं है। मैं आपको काफी दफा कह चुकी हूँ कि मगर आपने कुछ नहीं कहा, मुझे पता है आप मुझसे नहीं बल्कि महमल से मोहब्बत करते हैं। इधर महमल हजरत को फोन करेगी और कहेगी अभी तक सर मंटू ने इजहार भी नहीं किया, अगर आगे भी ना किया तो अब्बा तो मेरी शादी कहीं ना कहीं जरूर करवा देंगे। जिस पर हजरत कहेगा हजरत कहता है मैं आपने खुद ही कहा था महमल, तुमने वादा किया था कि अगर दूसरा मौका मिला तो आप मुझे चुनेंगी, आप मुझसे मोहब्बत करेंगी। महमल कहती है मुझे लगता है मैं पहली मोहब्बत में ही मर जाऊंगी और मैंने तुम्हें मौका दिया सर मंटू को हासिल कर। फिर हजरत कहता है मैंने तुम्हें मौका दिया है सर मंटू को हासिल करने का, अगर वो आपके लिए ना लड़ पाए तो मैं हाजिर हूँ। फिर महमल कहेगी मतलब अगर मेरे साथ मरना पड़ा तो मर जाओगे। इधर सर मंटू सिराज से मिलने की बात करेगा, जिस पर महमल को लगेगा कि सर मंटू आ रहे हैं और वो अब्बा से मेरे बारे में बात करने आ रहे हैं। जिस पर सरैया फूफो कहती है लाडली मुझे यकीन नहीं आ रहा इसकी बहादुरी पर। जहां नसीबा सर मंटू के बारे में महमल की बातें सुनेगी और भागी भागी चली आए और कहेगी आखिर ये तुम्हारे पल्लू में रह कर ये गुल खिलाती रही है, मोहब्बत मोहब्बत खेलती रही है तुम दोनों। जब फिर रैया कहेगी जिहाद करो तो शहादतें तो देनी पड़ती है ना, और महमल को मैंने पाला है, इसके लिए मैं लड़ूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो शहादत भी दूंगी। फिर नसीबा कहती है ये सब ड्रामा होने से पहले मेरी लाश गिरेगी। फिर सरैया फूफो कहती है तो मैं समझू
समझूंगी दुश्मन की यही फौज से एक सिपाही मर गया। ये सुनकर नसीबा वहाँ से चली जाएगी। फिर महमल कहेगी फुफ्फो अब क्या होगा, अम्मी तो किसी कीमत पर नहीं मानेगी। फुफ्फो कहेगी जंग अब हुई है तो खून का आखिरी कतरा गिरने तक होगी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी, तुम्हारी डाल बनकर मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। फिर महमल को कोई नुकरानी अगर बताएगी कि आपके सर मंटू आ रहे हैं, महमल भाग कर जाएगी। सर मंटू को देखकर काफी हैरान हुई, फिर भागती हुई जाएगी और फुफ्फो के गले लग जाएगी और कहेगी फुफ्फो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सर मंटू आए हैं, वो भी हमारे बारे में बात करने अब्बा से। इसके साथ क्या करेंगे अब्बा, मुझे फिक्र हो रही है। जिस पर सरैया फुफ्फो कहती है अगर वो इतना हिम्मत वाला और सचमुच मर्द का बच्चा है और तुम्हारे बाप से तुम्हारे बारे में बोल देगा और तुमसे मोहब्बत का इतराफ तुम्हारे बाप के सामने करेगा तो मर मिट जाना तुम इस पर। इधर फरहाद अपनी माँ के मुंह से सरप्राइज का सुनकर महमल के आने का इंतजार करेगा, इसकी तस्वीर बनाकर अपने कमरे में लगाएगा और महमल को इमेजिन करके उसके साथ डांस करेगा और काफी खुश होगा अकेले में। फिर महमल की तस्वीर से काफी बातें करेगा, साथ तस्वीर पर हाथ फेरेगा और कहेगा लव के लिए फरहाद मर मिट जाएगा, तुम बस जल्दी आ जाओ महमल, मेरी जिंदगी में मैं इंतजार कर रहा हूँ। इधर फरहाद अपनी ही खुश फहमियों की दुकान खोलकर खुश हो रहा होगा, इसकी खुशी पर पानी तो तब फिरेगा जब इसे पता चलेगा कि सर मंटू के साथ महमल का निकाह हो रहा है। इधर फुफ्फो महमल को समझाएगी कि तुम अब अगर वो बात करे तुम्हारे अब्बा से तुम लड़ जाना सर मंटू के लिए, अपने दिल में छुपी मोहब्बत के लिए। फिर सर मंटू आएगा, मियाँ साहब खड़े होंगे, फिर सबसे पहले सर मंटू आते ही मियाँ साहब से प्यार लेगा, फिर सिराज से मिलकर इसके पास बैठ जाएगा। फिर मियाँ साहब तो वहाँ से चला जाएगा और सर मंटू पहले तो सिराज को काफी इधर उधर की बातें सुनाएगा और घुमाएगा, फिर आखिर पर पॉइंट पर आ जाएगा और साफ साफ पूछेगा आपने कभी अपने हाथों से किसी की जान ली है। जहाँ सिराज सर मंटू की ऐसी बातें सुनकर काफी हैरान होगा और सर मंटू की तरफ देखेगा और मुस्कुराने लग जाएगा। फिर सर मंटू कहेगा आज आप मेरी जान ले ले क्योंकि मेरी ही गलती है और मैंने गलती ही ऐसी की है कि आप मेरी जान ले ले, इसलिए कह रहा हूँ। सिराज कहेगा तुम क्या कह रहे हो मंटू, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर सर मंटू कहेगा मुझे महमल आपकी बेटी से मोहब्बत हो गई है, इससे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सिराज पहले तो गुस्से में आ जाएगा और कहेगा क्या बकवास कर रहे हो, जिसके बाद सर मंटू कहेगा सर आप मुझे मार दे कुछ भी कर ले लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से नहीं मुकरूंगा, क्योंकि मोहब्बत है कोई मजाक थोड़ी है जो मैं बात बात पे मुकरता फिरूंगा। फिर कुछ टाइम बाद सिराज कहेगा तुम जाओ, मैं कुछ टाइम लेना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ और महमल से पूछ के जवाब दूंगा। जिसके बाद सिराज कुछ सोचने के बाद सर मंटू को निकाह के लिए हाँ कर देगा। सिराज के दिमाग में एक ही बात होगी, अगर बिन्यामीन ने महमल के लिए शर्त रखी है अगर मैं इसका निकाह सर मंटू से कर दूं तो बिन्यामीन की शर्त भी खत्म हो जाएगी, इसलिए वो सर मंटू से निकाह के लिए हाँ कर देगा और अगले ही दिन की तारीख रख लेगा। फिर जहाँ दूसरी तरफ फरहाद को पता चलेगा कि महमल का निकाह हो रहा है तो वो गुस्से में घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बिन्यामीन उसे रोक लेगा और कहेगा तुम्हारा मुजरम मैं ला कर दूंगा और तुम्हारी खुशी मेरा वादा है तुम्हें मैं ला कर दूंगा। जिसके बाद फरहाद अंदर चला जाएगा और बिन्यामीन सर मंटू को अगवा करके उसके सामने रख देगा और कहेगा ये लो फरहाद मैंने महमल का निकाह रोक दिया, अब महमल तुम्हारी है, किसी कीमत पर किसी की नहीं हो सकती है, इससे तुम अपना हिसाब किताब बराबर कर लो और मुझे कुछ और भी काम करने हैं सिराज को मनाने के लिए और मैं दूसरा काम करने जा रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मैं क्या करने जा रहा हूँ। जिस पर फरहाद कहेगा हाँ आप जाए मैं इसका हिसाब करता हूँ, आप दूसरा काम करें। जिसके बाद बिन्यामीन जाएगा और शमरेज को ढूंढ कर अगवा करके ले आएगा और उसे एक सुनसान जगह पर बांध देगा और फरहाद को कहेगा कि तुम्हारा दूसरा मुजरम भी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे लिए अब सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि यही बंदा तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी खुशी हासिल करने में मदद करेगा, अब तुम इसके साथ जो भी करो तुम्हें सिराज को हर कीमत पर मनाना है महमल के लिए। जिस पर फरहाद कहेगा आप फिक्र ना करें। जिसके बाद फरहाद शमरेज को हाथ बांध कर काफी ज्यादा अजियत देगा और
اور اس کی تصویریں اور ویڈیو بنا کر سراج اور اس کی بیوی کو بھیجے گا، جس کے بعد نصیبہ اپنے بیٹے کی محبت میں تنگ آ کر محمل کو فرحاد کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لے گی، جس کے بعد سراج کافی منع کرے گا نصیبہ کو، مگر نصیبہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کے لیے مان جائے گی۔ پھر سراج روتا ہوا جائے گا اور محمل سے بات کرے گا، مگر محمل انکار کر دے گی۔ جب اپنے ماں اور باپ کی بے بسی دیکھے گی تو خود ہی فرحاد سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دے گی اور پھر سراج کے ساتھ جائے گی، شمریز کو چھڑوا کر اپنے باپ کے حوالے کر دے گی اور خود جا کر فرحاد سے نکاح کر لے گی۔ تو کیا محمل کو فرحاد کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ہنسی خوشی رہنا چاہیے یا پھر فرحاد سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اسے مار دینا چاہیے، یا پھر سر منٹو کو بھول کر محمل کو فرحاد کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر لینی چاہیے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا سر منٹو ہیرو ہونا چاہیے یا پھر فرحاد؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔